एक भोला था। अच्छा। वो भोला इतना भोला कि केवट जो बोलते हैं ना, केवट जाति का था। उसके एक ही मन में, जब भी कोई पूछता बोले कैसे हाल है, बोले रघुनाथ जी जाने। हर बात में रघुनाथ जी जाने। उसके 2 लड़के और एक लड़की थी। लड़की की शादी करनी थी। शादी करनी थी तो लड़कों ने बोला कि गांव के जो सेठ है ना, साहूकार, उनसे अपने 200 रुपया मंगवा लो और अपना काम हो जाएगा। तो सेठ के पास गए, 200 रुपया लिया ब्याज पे और बच्ची की शादी की। शादी करने के बाद फिर ये पूरा का पूरा रघुनाथ जी के मंदिर में जाके रहने लग गए। 1 साल बाद इसके बच्चों ने पैसे कमा लिए, तो इसने जाके प्याज समेत पूरा पैसा साहूकार को दे दिया। तो साहूकार ने लिख दिया कि भाई पूरा पैसा आपका ब्याज समेत आया, और बोला बोला ये लो पढ़ लो। तो बोला बोला मुझे तो, मैं अनपढ़ हूँ, ये तो रघुनाथ जी जाने। अब उस सेठ के मन में पाप आ गया कि भाई इसको तो कुछ आता है नहीं। तो बोला तू अंदर से पानी लेके आ। वो अंदर से पानी लेके गया तो उसने पर्ची पलटा दी और पर्ची पे लिख दिया पैसा बाकी है। और 10 दिन बाद उसने केस ठोक दिया कोर्ट में भोला के ऊपर। और भोला को जब कोर्ट में बुलाया गया, उस समय जो जज साहब थे ना, वो साउथ इंडियन थे एंड ही वाज पोस्टेड इन नॉर्थ इंडियन। तो उनको ने जब वो आए और जब सुना, इसको बात बात पे पूछा गया, बोले कौन थे, बोले तुम्हारे साथ कोई तो था, बोले रघुनाथ जी थे। बोले रघुनाथ जी थे। अब वो इसका अभी अंदाजा लगा, उससे रह नहीं पाए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, वो जज को मालूम पड़ गया कि ये बेचारा बहुत भोला है। तो इसने बोला कि भाई 2-3 दिन सुनवाई आगे क्या रखते हैं। और उसने क्या किया, वो साउथ इंडियन था तो पूरा समझ नहीं पाया। उसको समझ में आया कि कोई रघुनाथ जी करके कोई आदमी है जो बीच में है। तो उसने समन दिया कि भाई रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो वो गांव में आदमी लेके गया रघुनाथ जी के वहां मंदिर में गया। वहां तो कोई था नहीं रघुनाथ जी। तो एक जने बोला यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। अब पोस्टमैन को क्या मतलब, उसने वहां रघुनाथ जी के वहां मंदिर में पूजा। और पुजारी जी ने भी सोचा भाई कोई आया तो भगवान के चरणों में रख दिया। वापिस 2 दिन बाद गए, बोले कौन थे, बोले रघुनाथ जी थे। तो इसने बोला रघुनाथ जी को आवाज दी जाए। तो प्यून ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। देखते ही इतने में एक बुजुर्ग आदमी आया, कंठी माला पहना हुआ था। वो आया, बोला साहब मैं पास में बैठा था और भोले ने पैसे दिए थे। और सेठ की 3 अलमारी में जो सेकंड अलमारी है ना, उसमें उसने तीसरे पेज में ये चिट्ठी डाली हुई है, आप भेजिए। उसी समय उसको वहां भेजा गया और अंदर से वो चिट्ठी निकाली गई और वो सेठ पकड़ में आ गया और सेठ को दंडित किया गया और भोला को तो फ्री किया गया है। पर वो जैसे ही हुआ, थोड़ी देर बाद जज साहब ने बोला वो भोला तुम्हारा वो रघुनाथ जी कहाँ है? रघुनाथ जी किधर है? बोला रघुनाथ जी तो सब जगह है। अरे बोला वो जो तुम्हारी ये देने आए थे वो रघुनाथ जी कहाँ है? बोले मुझे क्या मालूम, बोले वो तो आ गए। बोले यार ये तो अब इसको मालूम। अभी ये जो साउथ इंडियन जज थे ना, इनसे रहा नहीं गया, वो और डीप गया। और डीप कहाँ तक गया कि वो आदमी वहां तक गया कि वो गांव में गया और जब उसको मालूम पड़ा कि ये सब माया तो रघुनाथ जी अलग है, उस आदमी का आप सोचिए, सेम डे उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया। और वो जज साहब ने क्या बोला, तो लोगों ने बोला कि भाई आपके तो वहां पे आए थे। बोले नहीं, जब भगवान खुद आए थे, मैं बैठा हुआ था और भगवान खड़े थे, वो मैं सहन नहीं कर सकता। और वो जज साहब है ना, उसी दिन उन्होंने दीक्षा ले ली, वो ताउम्र वृंदावन में रहे। और वो जज साहब क्या करते थे, हर मंदिर के बाहर खड़े रहते थे। उन्होंने बोला कि मेरी अदालत में मैंने भगवान को खड़ा किया था, इसलिए मैं बैठूंगा नहीं। और जब तक वो जिंदा रहे ना, लोग उनको यही बोलते, ये 70 इयर्स पुरानी कहानी है। लोग जब भी मिलते थे ना, एक ही बात बोलते थे कि वो संत नहीं बोलते थे, वो जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। तो जीवन में साहब भोला बनिए, जिंदगी को मस्ती से निकालिए, भोले के साथ भगवान है। बोलो रघुनाथ जी की।